हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन की। सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, या अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में हमने बात की थी, पूरी डिटेल में बात की थी फ्रिक्शन होता क्या है। क्लियर? फ्रिक्शन इज जस्ट ए अपोजिंग फोर्स विच सेट अप बिटवीन टू surfaces when they get come in contact with each other। मीन्स जब भी कोई दो सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब वहां पे एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, उसे जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉजेज क्या है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दीज आर द फोर बेसिक लॉज। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये लॉ है क्या। सो फर्स्ट लॉ ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट and their state of the roughness। so पहला लॉ क्या है कि that depends on the nature of the two surfaces, कि अब जो दो सरफेस आप ले रहे हो उनकी नेचर क्या है। like this, अगर मेरे पास पहला सरफेस ये है, सेकेंड बॉडी ये है, अब ये दोनों इस तरह से है, अब इन दोनों के बीच का सरफेस का नेचर क्या है। और वहीं पे अगर मैं वूल इस तरह से रख दूं, दोनों के बीच की नेचर क्या होगी, नेचर चेंज हो गई। अगर इसी चीज को मैं चेंज कर दूं, कुछ इस तरह से, सो इट विल बी लाइक दिस। सो ये डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस के बीच में नेचर क्या है, उन दोनों की नेचर क्या है। रीजन ये बहुत मैटर करता है, बताता हूं किस तरह से। और एक और कहा गया रफनेस और रफनेस। अब इसी की बात लेते हैं। अब मान लीजिए इतना रफ, थोड़ा सा पेपर जो है रफ है, पेपर रफ है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर हम इसे सैंड पेपर के साथ रफ करके बहुत ही स्मूथ या प्लेन कर देते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्मूथ विदाउट रफनेस पेपर कर देते हैं, तो क्या होगा, फ्रिक्शन उतने कम हो जाएगा। सो फर्स्ट लॉ हमारा यही है कि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ द रफनेस। ठीक है? सो सेकेंड लॉ क्या है? Second law, the force of friction is parallel to the two surfaces in contact and acts opposite to the direction in which body start moving। Clear? इसका मीनिंग क्या है? या तो ऑब्जेक्ट या डायग्राम कुछ इस तरह से देख लो, या तो ये जो डायग्राम मैंने बना रखी है ये देख लीजिए। टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बॉडी है, एयर। हम उस बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से आगे की तरफ को, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो होगा इस डायरेक्शन को, एफ डायरेक्शन को। ठीक है? सो क्या कहा गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द टू सरफेसेस एंड एक्ट्स ऑपोजिट टू द इन विच द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग। सो जिस डायरेक्शन में मूविंग बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रिक्शन है थर्ड, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर एनी टू गिवन सर्फेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और एरिया ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमें लगता है कि अगर मैं इस बॉडी का एरिया बढ़ा दूं और यहाँ पे रख दूं तो फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर उसी फ्रिक्शन को मैं थोड़ा यहाँ कर दूं, इस साइड से कर दूं, तो हमें लगेगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और बॉडी उसी लिमिटिंग फोर्स से आगे को मूव कर जाएगी। लिमिटिंग फोर्स का मतलब क्या है, उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस बॉडी को रेजिस्ट करने की लिमिट है 10 न्यूटन और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन, तो ये फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो बन जाएगा वो 1 न्यूटन का बन जाएगा और बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है? और 5 न्यूटन का लगाओगे तब भी नहीं मूव करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बॉडी बैक आ जाएगी, बैक भी नहीं आएगी, रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं आएगी, ऐसा होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन की अपनी एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होती है, जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इसके बराबर बना देता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। मतलब इसकी अगर वैल्यू है 5 न्यूटन, अगर मैं 5.1 या 5.2 या 6 न्यूटन लगाऊंगा तभी बॉडी मूव करेगी, उससे पहले मूव नहीं करेगी। तो उसकी लिमिट कितनी बन गई? उसकी लिमिट बन गई 5 न्यूटन। क्लियर? तो ये तो बेसिक एग्जांपल होगी इसकी। ठीक है, अब शेप का मीनिंग क्या? अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर इसका कम एरिया में रख दूं तो इसका मतलब क्या है? एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थर्ड लॉ में यही बताया कि वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ एनी टू गिवन सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और एरिया ऑफ सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। एरिया पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है वो बता देता हूँ यहाँ पे। वो डिपेंड करता है वेट पे। बस इतना तो याद रख लेना, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए आपकी कुछ डायग्राम भी इसी तरह से है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी ए है तो उस बॉडी का जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, लेकिन उतने ही मैग्नीट्यूड का रिवर्स एक रिएक्शन जनरेट होगा, वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में r की फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। Value of the limiting friction between two given surfaces is directly proportional to the normal reaction between them. F is directly proportional to the R. Remove the proportionality constant, introduce a symbol which is U, mu. F equals to mu R. Mu is called as the coefficient of friction. Clear? कहने का मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दो सरफेसेस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली पोर्शन करती है रिएक्शन के। वो रिएक्शन क्यों बनी? रिएक्शन इसलिए बनी कि इस बॉडी का एक मास है तो वो बॉडी नीचे की तरफ को इसको पुश करेगी। क्या मेरा हैंड नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं, क्योंकि इस टेबल का, इस पोजीशन का, इस हैंड का भी एक रेजिस्टेंस पावर है। ठीक है, सो इट इज अगेन प्रोड्यूसिंग ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टुवर्ड द अप डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन, जो नॉर्मल होती है इसके साथ। सो बेसिक कंसेप्ट, इफ force is along this direction, friction will be on the reverse direction and reaction to be normal to the system. Clear? So these are the basic laws of the limiting friction. Hope आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, if you understand the video, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो hit on the subscribe button and one like please. For the notes, I will provide you the link in the description box. You can download the notes from there. Thank you very much. Have a nice day.